यार वो कितना किस्मत वाला है। क्यों, आप भी जब किसी कामयाब इंसान से मिलते होंगे तो आपके मन में यही ख्याल आता होगा कि उसकी किस्मत की वजह से वो इतना कामयाब है। तो दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसा रियलिटी चेक दिया जाए जिससे आप ये समझ सकें कि वाकई में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, होते हैं कुछ लोग किस्मत वाले, लेकिन किस्मत इंसान का साथ सिर्फ एक बार देती है, बार बार नहीं। और अगर हर बार कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है तो जरूर इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष और लगन है। और इस बात का जीता जागता सबूत दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी है। तो चलिए जानते हैं हमारे आज की इस वीडियो में कैसे एक गरीब माली का बेटा आज पूरी दुनिया का चहेता खिलाड़ी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यही वो नाम है जिसने अपनी मेहनत के बल पर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। और हो सकता है आप में से कई सारे लोग इन्हें न जानते हो, लेकिन जिन्हें थोड़ा बहुत भी फुटबॉल के बारे में पता है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत अच्छे से जानते होंगे। और इन्हें भगवान मानने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि फुटबॉल के प्रेमी इन्हें नापसंद कर ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि केवल फुटबॉल मैच खेलकर ही ये सालाना 700 करोड़ की इनकम करते हैं। आज तो ये शोहरत की बुलंदियों पर है, लेकिन इन बुलंदियों पर पहुंचने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की, क्योंकि ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा नहीं हुए थे। यानी कि इनकी फैमिली में कोई इतना सक्षम भी नहीं था कि ये नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान की भी जिंदगी जी ले। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 1985 को रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल में हुआ। असल में इनके पिता अमेरिकन एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट बने। रोनाल्ड रिएजन के बहुत बड़े फैन थे और इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा, ये सोचकर कि उनका बेटा भी जिंदगी में कुछ हटकर करेगा। रोनाल्डो ने अपने पिता की उम्मीदों पर खरे उतरने का एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी का सफर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है, जहां अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टीन वाली टूटी छत के नीचे अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। इनके अलावा इनके परिवार में माता पिता, 2 भाई और 1 बहन भी थी। साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में माली का काम करते थे। इन सभी तकलीफों के बाद भी रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। वो अपना पूरा ध्यान फुटबॉल खेलने में लगाते थे, क्योंकि इन्हें बचपन से फुटबॉल काफी ज्यादा आकर्षित करता था। और फुटबॉल के प्रति इनका लगाव देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही इन्हें एंडोरेनिया स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। फुटबॉल के प्रति इनका ये जुनून इतना ज्यादा सिर चढ़कर बोलता था कि जब कभी भी रोनाल्डो मैच भी हारने लगते तो बचपन में ये बीच मैच में ही रोना शुरू कर देते थे। इसी वजह से इनकी माता मारिया इन्हें क्राई बेबी के नाम से बुलाती थी। फुटबॉल में क्रिस्टियानो का दिल इतना ज्यादा लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में हिस्सा मिल गया। अब इस छोटी सी उम्र में पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। दोस्तों, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए रोनाल्डो बताते हैं कि ये अपने पहले ब्रेक के लिए अपने दोस्त अल्बर्ट फ्रंटरो के शुक्रगुजार रहेंगे। असल में हुआ ये कि अल्बर्ट और क्रिस्टियानो एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे, लेकिन एक दिन जब इन सभी का ट्रायल चल रहा था, जिसमें ये बोला गया कि जो ज्यादा गोल करेगा उसे एकेडमी में ले लिया जाएगा। उस वक्त रोनाल्डो की टीम मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल अल्बर्ट ने मारा। और बात थी तीसरे गोल की, जिसमें अल्बर्ट पहले ही बॉल को गोलकीपर के पास लेकर जा चुके थे और गोल करने के लिए उसको बॉल को हल्की सी लात मारनी थी। लेकिन एक सच्ची दोस्ती निभाते हुए अल्बर्ट ने बॉल को गोल नहीं किया, बल्कि रोनाल्डो को पास कर दिया और रोनाल्डो ने गोल करके एकेडमी में अपना एडमिशन पक्का करवा लिया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से इसका कारण पूछा तो अल्बर्ट ने साफ कहा कि रोनाल्डो एक बहुत ही बेहतर खिलाड़ी है और वो आगे बढ़ने का पूरा अधिकारी है। और इसी इंसिडेंस के बाद इन दोनों की दोस्ती और ज्यादा पक्की हो गई, जिसके बाद स्पोर्टिंग सीपी के बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी के चलते 12 साल की उम्र में इन्हें अपने पूरे परिवार का साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में जाना पड़ा। यहाँ तक कि रोनाल्डो अपने परिवार को कभी छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्हें पता था कि अगर इन्होंने ये मौका छोड़ दिया तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ऐसे करते करते जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तो उनके परिवार वालों को पता चला कि इनके दिल में परेशानी है। जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो उन्होंने इनके दिल में चल रही गड़बड़ी की वजह से ज्यादा दौड़ धूप और खेल कूद जैसी चीजों से रोनाल्डो को मना कर दिया।
लेकिन डॉक्टर का कहना था कि या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर इन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल बंद करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि फुटबॉल को अपनी जिंदगी मानने वाले इंसान से अगर ये कह दें कि तुम्हें फुटबॉल छोड़ना पड़ेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। और इसी वजह से उन्होंने अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। दोस्तों आपको बता दें कि सर्जरी काफी ज्यादा मेजर थी, जिसमें जान जाने का भी खतरा था, लेकिन रोनाल्डो कैसे भी करके फुटबॉल के ग्राउंड में वापसी करना चाहते थे। और इसी वजह से सर्जरी सफलतापूर्वक होने के बाद उससे रिकवरी के तुरंत बाद रोनाल्डो फुटबॉल ग्राउंड में दिखने लगे और उन्होंने दोबारा से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। ये अपनी सर्जरी से उभर कर फुटबॉल में मन लगा ही रहे थे कि ज्यादा शराब पीने के कारण इनके पिता की मौत हो गई। इसी घटना ने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया, क्योंकि अपने पिता के बहुत ज्यादा करीब थे। यही कारण था कि अपने पिता की मौत शराब के कारण होने की वजह से आज तक इन्होंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। उस समय इनके पिता ही घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। अब जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो इनके घर की आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगी, जिसे सुधारने के लिए रोनाल्डो की माता ने दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। अब ऐसे में कोई और होता तो अपने गेम पर कभी फोकस ही नहीं कर पाता, लेकिन रोनाल्डो उनमें से बिल्कुल नहीं थे। वो हमेशा से ही आगे बढ़ने की सोचते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा और लगातार कड़ी मेहनत के दम पर ये दुनिया भर के बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर के रूप में मशहूर होने लगे। जहां इन्होंने अपने क्लब में 17 साल की उम्र में खेला, 2003 में 18 साल की उम्र में इन्हें इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। यहीं से उनकी जिंदगी पलट गई, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट में साइन होने के बाद ये दुनिया के सबसे महंगे टीनेजर खिलाड़ी बन चुके थे। यूं तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में जर्सी नंबर 28 मांग रहे थे, लेकिन इन्हें जर्सी नंबर 7 दी गई और लगता है कि इनका 7 नंबर काफी लकी साबित हुआ, जिस वजह से ये अभी तक 7 नंबर की जर्सी ही पहनते हैं। दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने के बाद इन्होंने लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, एक चैंपियन लीग टाइटल और एक फीफा वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम को जिताया। जिसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर्स देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया और ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे महंगा फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर हासिल किया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था। हालांकि ये उन खिलाड़ियों में से नहीं थे कि इतना कुछ हासिल करने के बाद थम जाते, इन्हें तो और ज्यादा बुलंदियां छूनी थी। इसी वजह से इन्होंने लगातार अपने गेम को इम्प्रूव किया और रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती। और फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में खरीद लिया। और अब तक की पूरी फुटबॉल हिस्ट्री में 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी को इतनी महंगी कीमत में नहीं खरीदा गया था, क्योंकि अक्सर लोग जवान खिलाड़ियों पर ही अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन रोनाल्डो की उम्र नहीं, मैदान में उनका जज्बा बोलता है। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में इन्हें कई बार टाइटल्स मिले हैं, जहां 2015 में इन्हें पुर्तगीज फुटबॉल फेडरेशन ने रोनाल्डो को बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016-17 में ये दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट्स थे और ये टाइम मैगजीन के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। और ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 बार चैंपियंस लीग जीता है। रोनाल्डो जितनी बड़ी शख्सियत है उतना ही बड़ा इनका दिल है, और इसी वजह से इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी ये दूसरों की मदद करना नहीं भूलते। कहा जाता है कि अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा ये खुद उठाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नवंबर 2012 में इन्होंने अपने गोल्डन बूट ऑक्शन में लगाए थे, जिसमें मिलने वाले 13 करोड़ रुपए इन्होंने स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिए। इसके अलावा ये किसी भी तरह के नशे से दूर रहते हैं। जी हाँ, आजकल लोग थोड़ी सी सफलता पाने पर इतना ज्यादा चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं कि तरह तरह के नशे करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको किसी शख्स को अपना आइडियल बनाना है तो हमें नहीं लगता कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अच्छा कोई विकल्प होगा, क्योंकि न सिर्फ इन्होंने अपने मुश्किल हालातों से इतनी बड़ी चुनौती पार की, बल्कि इन चुनौतियों से लड़ने के बाद भी दूसरों की मदद करके ये दिखा दिया कि असल मायने में इंसान किसे कहते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन हैं
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।